गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग पॉलिटिकल साइंस में फेडरलिज्म पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमने एकात्मक शासन और संघात्मक शासन को देखा था। आज हम लोग देखेंगे संघात्मक शासन किस प्रकार से जो है बनते हैं और कितने प्रकार यानी उनके होते हैं। देखिए पहले आप लोग थोड़ा सा एकात्मक शासन और संघात्मक शासन में डिफरेंस समझिए। एकात्मक शासन जो होता है वो संविधान से शक्तियाँ उसकी सीधे सीधे केंद्र सरकार को मिलती है और केंद्र सरकार शक्ति देता है स्थानीय सरकार को यानी राज्य सरकारों को। फिर वो जो है आपका शासन करते हैं नागरिकों पे, ठीक है, यानी जो पावर है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। संविधान जो है सीधा सीधा पूरा अपना पावर दे रहा है केंद्र सरकार को, केंद्र फिर स्थानीय सरकार को और फिर जाके नागरिकों को अधिकार मिल रहा है। तो यहाँ पे तो आपने देखा है ये जो व्यवस्था होती है, जब पावर का इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो एकात्मक सरकार होता है, एकात्मक शासन होता है, यानी आपको सत्ता का ऊपर से नीचे हस्तांतरण होता है। अब आइए देखते हैं हम लोग संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, संविधान है, वो अपनी शक्ति को संघ को देती है सीधे, फिर अपनी शक्ति को राज्य को देती है सीधे, बीच में कोई नहीं है, सिर्फ संविधान है, वो खुद दे रही है पावर अपने सोर्स से, ठीक है। तो संघ जो है भी आके नागरिकों पे शासन कर रहा है, राज्य भी आके नागरिकों पे शासन कर रहा है। तो ये जो व्यवस्था है ये संघीय शासन है, यानी संघीय शासन क्या मतलब है कि संविधान के द्वारा जब सत्ता समूहों को शक्तियाँ मिलती हैं वो संघीय व्यवस्था होता है, ठीक है। अब देखते हैं कि संघीय शासन व्यवस्था दो प्रकार का होता है। एक तो होता है अमेरिकी मॉडल, अमेरिकी प्रतिरूप, ठीक है, और दूसरा होता है कनाडाई प्रतिरूप, ठीक है, कनाडा मॉडल। देखिए अमेरिकी जो प्रतिरूप होता है उसमें जो है ये होता है कि राज्य जो है स्वतंत्र छोटे छोटे राज्य आपस में मिलकर समझौता करते हैं और एक संघ बनाते हैं, ठीक है, एक यूनियन बनाते हैं, ठीक है, और राज्यों द्वारा संघ को शक्ति दी जाती है और संघ को जो है राज्यों के द्वारा शक्ति दी जाती है, ठीक है, राज्य देते हैं। और अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो राज्य के पास होती हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं? अवशिष्ट शक्तियाँ वो हैं कि जो संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित न हो, वो शक्तियाँ जो होंगी, जितनी भी शक्ति वो होगी जो संविधान में नहीं लिखी है वो राज्यों के पास होगी, इसलिए राज्य बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, ठीक है, अमेरिकी मॉडल में, ठीक है। और हर राज्य का अपना संविधान होगा, हर राज्य का अपना संविधान होगा। तो कहने का ये मतलब है कि वहाँ पे जो सरकार है वो अमेरिका के जो मॉडल है वो वहाँ पे राज्य ज़्यादा पावरफुल है और राज्य जो है अपनी शक्ति जो है अपने पास रखे हैं, उनको किसी से मिली नहीं है, वो बल्कि संघ को दिए हैं अपने पास से, ठीक है। तो वहाँ पे संघ जो है कमज़ोर है, ठीक। एक होता है कनाडा मॉडल, ठीक है, कनाडाई जो प्रतिरूप होता है उसमें राज्यों के समझौते का परिणाम नहीं होता है, उसमें एक केंद्रीय शासन होता है खुद पहले से ही, वो विविधताओं और भाषा और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे विभिन्न इकाई का निर्माण करता है, ठीक है, और उस इकाई में शासन बांट देता है, ठीक। लेकिन इसमें खास बात यह है कि अवशिष्ट शक्तियाँ जो होती हैं वो यूनियन के पास होता है, ठीक है। तो इसलिए जो केंद्र सरकार होगी वो ज़्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि आपको पता है अवशिष्ट शक्तियाँ क्या होती हैं, जो शक्ति परिभाषित नहीं है वो उस पर अधिकार होगा केंद्र का। तो कहने का मतलब दोनों को अगर हम देखें तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि ये छोटे छोटे राज्य, देखिए आप लोग मिल के जब मिल गए तो ये जो बना रहे हैं ये आपके अमेरिकी हैं, ठीक है, अमेरिकी मॉडल हैं। अब जब किसी यूनिट में, ठीक है, यूनिट में छोटे छोटे राज्य कर दिए जाएं इस तरह से,
ये हो जाएंगे कनाडा मॉडल। ठीक है, कनाडा मॉडल है ये अमेरिकी मॉडल है, यूएसए मॉडल। ठीक है, तो दोनों का मतलब आप समझ गए। कहने का ये तात्पर्य है कि भारत तब किस प्रकार में है, आप देखिए। भारत आपका है कनाडा मॉडल अपनाया है। ठीक है, हाँ, ये केंद्रीकृत शासन व्यवस्था होती है, केंद्र ज़्यादा स्ट्रांग होता है राज्य की अपेक्षा। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में भारत का संघवाद पढ़ेंगे, भारत में संघवाद, तो वहाँ से अच्छे से और डिटेल से समझेंगे। थैंक यू।